पूनम 4 साल की रही होगी जब उसकी मां का निधन हो गया था। रिश्तेदारों ने उसके पिता को बहुत समझाया कि पूनम अभी बहुत छोटी है, उसके पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं माने। कहने लगे कि कौन जाने नई माँ मेरी बच्ची को प्यार दे या ना दे, और फिर अपनी औलाद होने के बाद तो मेरी पूनम सौतेली ही हो जाएगी। एक दिन स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में उसने जब सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखा तो अपने पिता से मां लाने की जिद कर बैठी। बेटी की इच्छा को उसके पिता नकार नहीं सके और अपनी रिश्तेदारी के ही एक परिचित को ब्याह कर अपने घर ले आए। पूनम अपने माँ की स्नेह ममता की छाँव में बड़ी होने लगी। समय के साथ उसकी माँ ने उसे 2 भाई भी दिए। भाई स्कूल जाने लगे और उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसने अपने पिता के समक्ष बीएड करने की इच्छा जाहिर की। पिता ने सहर्ष अनुमति दे दी। बीएड की डिग्री मिलते ही उसे अपने ही शहर के एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। वहीं पर उसकी मुलाकात देवांश से हुई, जो उसी स्कूल में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। देवांश देखने में जितने स्मार्ट थे, स्वभाव से उतने ही सरल और सौम्य भी थे, इसलिए पूनम उनकी ओर आकर्षित होती चली गई। विषय भिन्न होने के बावजूद दोनों में घंटों बातें होती थीं। एक दिन देवांश के माता पिता ने पूनम के घर जाकर उसके पिता से अपने बेटे के लिए पूनम का हाथ मांग लिया। अपने हृदय पर पत्थर रख पिता ने अपनी लाडली को उसके ससुराल के लिए विदा किया। कुछ ही दिनों में पूनम अपने व्यवहार से ससुराल वालों की चहेती बन गई। अपने अध्यापन कार्य और घर के बीच उसने अच्छा सामंजस्य बिठा लिया था। बेटी को अपने ससुराल में खुश देखकर भला कौन पिता खुश नहीं होता है। पूनम के पिता भी प्रसन्न थे, लेकिन बेटी की जुदाई उन्हें अंदर ही अंदर खाती जा रही थी और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बहुत इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो सके। पूनम के पास माँ का फ़ोन आया कि उसके पिता के पास समय बहुत कम है। वह भागी भागी मायके पहुंची। अपने कर्मठ पिता को बिस्तर पर देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। आसपास माँ और भाई सहित एक वकील भी खड़े थे। उसे देखते ही वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं देवांश सिंह अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी जायदाद अपनी पत्नी और बेटों के नाम करता हूँ। मेरे घर, व्यवसाय और रुपए पैसे पर मेरी बेटी का कोई अधिकार नहीं होगा। सुनकर वह हंसप्रद हो गई। उसने माँ और भाई को देखा और फिर पिता के पास आकर बैठ गई। पिता ने नम आंखों से बेटी के आगे हाथ जोड़ दिए, जैसे कह रहे हो, बिटिया मैं क्या करता, तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी थी। हो सके तो इस गुनाह के लिए अपने पिता को माफ़ कर देना। पूनम अपने पिता के हाथों को थामते हुए बोली, पिताजी आपके दिए हुए संस्कार और शिक्षा ही मेरे लिए जायदाद है। आपकी दी हुई शिक्षा के कारण ही मुझे समाज में एक पहचान और प्रतिष्ठा मिली है। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। कागज के टुकड़ों के लिए आप नाहक दुखी हो रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है पिताजी, कहकर वह अपने पिता की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। बेटी की बातें सुनकर पिता के हृदय का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने हाथ उठाकर बेटी को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। यूं तो ये कहानी मेरी कल्पना है, पर किसी न किसी बेटी के जीवन से अवश्य मेल खाती होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल लाइफ टाइम स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।